सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य का आपका दूसरा पाठ है, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो वही बात चल रही है कि लेखक किस प्रकार से भावनाओं में अभिभूत होकर के मदर टेरेजा, मदर मार्गरेट और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड की सेवा को देख करके वहाँ की रिपोर्ट को लिपिबद्ध कर रहा है। एक मरीज जो कि बहुत तेज़ी से चिल्लाता हुआ नर्सिंग होम में आता है, कहता है माँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन माँ की हंसी ने झपकी तक नहीं खाई और बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, यानी सब कुछ है। हाँ, आज तुम्हें पूर्ण रूप से कष्ट है और पूर्ण रूप से कष्ट होने के कारण ही तुम चिल्ला रहे हो, कह रहे हो कि माँ मैं मर जाऊंगा। लेकिन कल समथिंग, लेकिन जब आप के रोग पर ध्यान दिया जाएगा, दवा दी जाएगी, ईश्वर से दुआ मांगी जाएगी, तो आने वाले कल में समथिंग यानी आपका रोग आधा हो जाएगा, यानी कुछ कुछ ही रह जाएगा और बस तब नथिंग। और इसके बाद दवा और दुआ को प्राप्त करते हुए यानी फिर आपका रोग नथिंग हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा और आप का जब कष्ट दूर हो जाएगा तो आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी की, आसपास कोई होता तो झेंप जाता। वो इतने तेजी के साथ खिलखिला करके हंसने लगती हैं कि वास्तव में यदि आसपास उस स्थान पर कोई होता तो झेंप जाता, लेकिन वो मरीज के सामने इतनी तेजी से इसीलिए हंसी हैं ताकि उसके साथ आने वाले और मरीज के का जो कष्ट है, जो रोग है, निश्चित तौर पर यानी उनकी हंसी के कारण उसका रोग आधा ही हो जाए। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता की गद से उठ उभरती रोगड़ी। एक रोगी को वो देख रही हैं जो चिंताओं के कारण उसका केवल चिंताओं के कारण ही उसे रोग हो गया था, वह रोग ग्रसित हो गया था। जोर से चुटकियां बजाकर वे बोली, कहती हैं किलिंग की जी उठी, यह है उनका जी उठी। इस प्रकार से उस चिंता से ग्रस्त, रोग से ग्रसित मरीज के सामने चुटकियां बजाती हैं और चुटकियां बजाकर कहती हैं जी उठी, अर्थात तुम प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठ जाओ। तो देखिए लेखक किस प्रकार से भावनाओं में अभिभूत होकर के लिख रहा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है। माँ का अनुभव कितना ज़्यादा से ज़्यादा है और यह अनुभव दर्शा रहा है कि जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, उसके चेहरे पर उतना ही ज़्यादा उत्साह है और मुस्कुराहट से भरा हुआ है। यह किस दीपक की ज्योत है? लेखक लिख रहा है कि मैंने बहुत से दीपकों को जलते हुए देखा है, उनकी ज्योति को जलते हुए देखा है, लेकिन यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की। यह उस दीपक की ज्योति, उस दीपक का प्रकाश हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो अपने जीवन को हमेशा के लिए जागरूक बनाए हुए है, सक्रियता पूर्वक
बनाए हुए है लक्ष्यदर्शी जीवन की, और जिसने अपने जीवन में केवल लक्ष्य हासिल करने का ही जीवन बना रखा है। सेवानिरत जीवन की, और जो लगातार, निरत मन होता है लगे रहना, और जो लगातार सेवा में लगे हुए अपने जीवन को समर्पित कर रही हैं, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में विश्वासों को समायोजित किया है और जीवन में एकाग्रता का विश्वास ले रखा है। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी। भाषा के भेद हैं, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई मलयालम, कोई तमिल तेलुगु, कोई हिंदी, कोई उर्दू। लेखक लिख रहा है कि भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की भाषा का भेद नहीं, किसी भी प्रकार की जाति वर्ण का भेद नहीं दिखाई दे रहा है। यह तो संसार की सर्वोत्तम, यानी सभी में उत्तम मानव के जीवन को प्रकाशित करने वाली ज्योत है, प्रकाश है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया, तो अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। वो है उस जंगली जीवन में यह कर्पूर का, यानी कपूर की तरह जलने वाली सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड अब जंगली जीवन में अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करेंगी। तो अपने सौरभ में इतनी लीन है, यानी अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी सुगंध में सुंदरता में इतनी तल्लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता ही नहीं और सूझता ही नहीं। वो जहाँ भी रहें, लेकिन सेवा रूपी भावना में जब अपने आप को समर्पित कर दिया है तो उन्हें हर जगह स्वर्ग दिखाई देता है। इसके अलावा उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम के माध्यम से लेखक द्वारा जो रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत इन पंक्तियों को लिपिबद्ध किया गया है, उन पंक्तियों में वास्तव में जो सेवा करने वाली महिलाएं हैं उनके योगदान को, उनकी समर्पण की भावना को उसके द्वारा लिखा गया है। वास्तव में इन पंक्तियों से हमें भी यही सीखना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें समर्पणता के पूर्वक कार्य करें और हर दिन नए उत्साह के साथ कार्य करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम सफलताएं प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।